एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वीकेंड स्पेशल में अब आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर दिखाने जा रहे हैं। राजनीति को धर्म से जोड़ने की कोशिशें चुनाव के वक्त काफी बढ़ जाती हैं। खास तौर पर बंगाल में फिलहाल जो हो रहा है उससे तो साफ लगता है कि राजनीति में धर्म का तड़का लगाकर उससे वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। एक के बाद एक दोनों तरफ से जो बयानबाजी सामने आ रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है इस बार बंगाल का चुनाव कितना गर्म है। बंगाल में बवाल, हिंदुओं के हाथ हथियारों का सवाल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने हिंदू युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि देश के हिंदू युवा हाथों में हथियार उठा लें। তলোয়ার বন্দুক আর ত্রিশূলের সাধনা করেছি আমরা। 33 কোটি দেবদেবী আছে, খালি হাতে কোনো দেবী আছে দেখেছেন? যদি হয় তো হিন্দু দেবতা নয়। যে 33 কোটি দেবদেবী যাদের হাতে অস্ত্র আছে, মা কালী, মা দুর্গা, মা সন্তোষী, তাদের আমরা পুজো করি। দাঙ্গা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কালিয়াচক, ধুলাগড়, বসিরহাট, বাদুড়িয়া, আসানসোল, রানীগঞ্জেতে। যেখানে হিন্দু সংখ্যায় কম হয়ে যাবে সেখানে পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান হচ্ছে, সেখানে দেশ বিরোধী গতিবিধি হচ্ছে, সেখানে উগ্রপন্থী ধরা পড়ছে, দেশের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠছে, বম বন্দুকের আওয়াজ উঠছে। ভারতবর্ষে যতদিন হিন্দু মেজরিটি থাকবে ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থাকবে, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র থাকবে। যেদিন হিন্দু সংখ্যায় কম হয়ে যাবে। दिलीप घोष ने ये बयान दिया एक हिंदू सम्मेलन में, जिसमें उन्होंने साफ किया कि जब तक भारत में हिंदुओं की तादाद ज्यादा है तभी तक यहाँ लोकतंत्र कायम है। ऐसे में हिंदू युवाओं को अपने हाथ में हथियार उठा लेना चाहिए। अगर कोई हथियार छोड़ता है तो उसे बख्शा न जाए। हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं के हाथों में हथियार है। अगर कोई हिंदू देवी या देवता बिना हथियार के हैं तो वो हमारे भगवान नहीं है। हिंदुओं में कोई कायर नहीं, हम हथियारों की पूजा करने वाले लोग हैं। वैसे दिलीप घोष इस तरह के भड़काऊ भाषण पहले भी देते रहे हैं, लेकिन इस तरह लोगों को धार्मिक मुद्दे पर उकसाने वाले बयान पर सत्ताधारी टीएमसी बेहद नाराज है। देखो, हम तो हिंदू कम्युनिटी का लोग हैं, कोई हिंदू खतरा में नहीं है। दिलीप घोष ऐसा बात बोल के समाज विभाजन करता है। भारतवर्ष सेकुलर कंट्री है और हम लोग सेकुलरिज्म में विश्वास करता है। वो जब बात वो बात में कुछ नहीं होगा, वो रेगुलर ऐसा ही बात बोलता है और उनका कथा में कोई हाथ में कुछ उठाएगा नहीं। जब एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में उनसे यही सवाल किया गया तब भी उन्होंने बयान वापस लेने से इनकार कर दिया। राज्य में चुनावी गर्मी को देखते हुए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो आम है, लेकिन दिलीप घोष की जबान ममता बनर्जी को लेकर पहले से ही तल्ख है। हाल ही में उन्होंने बंगाली और बाहरी के मुद्दे को भी धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर जोड़ दिया था। मिला जुला कर स्थिति यही है कि जब तक बंगाल के चुनाव पूरे नहीं हो जाते इस तरह एक दूसरे को आग बबूला करने वाले बयान आते रहेंगे। बंगाल की कुल आबादी 9.12 करोड़, बंगाल में हिंदुओं की आबादी 6.4 करोड़, बंगाल में मुस्लिम आबादी 2.4 करोड़, हिंदुओं का प्रतिशत 70.53%, मुसलमानों का प्रतिशत 27.01%। 2016 की विधानसभा चुनाव मुस्लिम बहुल 125 सीटों में से 90 सीटों पर टीएमसी। ऐसे में बीजेपी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करके मुस्लिम वोटों की गांठ ढूंढ रही है, जिसके लिए दिलीप घोष और उनके जैसे नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।